यार आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी सेंट लुइस मिजोरी एंटरप्राइज अरीना से वो फाइनली एंड हो चुकी है। तो चलिए एक बार नजर मार लेते हैं कि आज हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स से, जो पहले तो सबका वेलकम करते हैं, देन खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि ये पिछला हफ्ता WWE के लिए बहुत खास रहा एंड नाउ वी ऑल नो व्हाट्स कुकिंग। जिसके बाद सारे बू करने लग जाते हैं। सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपको कोडी रोड्स चाहिए, और मजे की बात तो ये है कि मुझे भी कोडी रोड्स चाहिए, कुछ पूछना है मुझे उनसे। तो कोडी रोड्स चलो अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। कोडी रोड्स ऐसा सुनते ही वहाँ आ भी जाते हैं एंड कहते हैं कि बताओ क्या जानना चाहोगे आप सब। जिसके बाद सब द रॉक को बू करने लगते हैं। सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि मैं अपने लाइफ में कभी ये सब सुनूंगा, लेकिन मैं इस चीज की गहराई को समझता हूँ। और जब मैंने कहा था कि मेरा टाइटल इस इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल है, तो आई मीन इट। देखो मुझे तो रेसलमीनिया में कोडी रोड्स चाहिए, तो क्या कोडी रोड्स को भी रेसलमीनिया में सेथ रॉलिन्स चाहिए? बस यही जानना है मुझे। फैंस तो चैंट्स करने लगते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इससे पहले कोडी रोड्स कुछ कहते हैं। ड्रू मैकिंटायर वहां आ जाते हैं। मैकिंटायर रिंग में आते कहते हैं कि मेरे अलावा सिर्फ एक और बंदा ऐसा जो सीएम पंक से चिढ़ता है, जो नहीं चाहता था कि सीएम पंक रेसलमीनिया में आए, और वो है सेथ रॉलिन्स, जो एकदम करेक्ट है। इसलिए मैंने उसे इक्वेशन से एलिमिनेट ही कर दिया। बाकी हाँ रॉलिन्स, तूने जो कहा वो करके दिखाया। तू एक रियल चैंप है। जो टाइटल तुम्हारे पास है ना, उसे ही डिफेंड होते हुए सब देखना चाहते हैं, क्योंकि रोमन का टाइटल तो बोरिंग हो चुका है। सब उसका फिनिश जानते हैं कि एंड में क्या होने वाला है। रोड्स को देख लो, वो 2 सालों से अपनी स्टोरी को खत्म करना चाहते हैं, बट उनसे कुछ हो भी नहीं पा रहा। हमेशा रोमन जीत जाते हैं। रॉलिन्स कहते हैं तो यार क्या हो गया, इतने इडियट मत बनो। तुम्हें क्या लगता है अगर कोडी रोड्स ने मुझे चूज नहीं किया तो मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ एट रेसलमेनिया? नो वे। हम पहले कई बार लड़ चुके हैं और मैं तुम्हें बहुत बार हरा चुका हूँ। तुम्हें मुंह की खानी पड़ी है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हाँ भाई मैं हार गया, बट वो वाले ना बाहरी रीजन की वजह से हार गया था मैं। बट तुम रॉलिन्स, तुम क्यों इतना बोल रहे हो? क्या तुम कोडी रोड्स से कभी नहीं हारे? तुम तो स्ट्रेट 3 बार हार चुके थे उससे पिछले साल। कोडी कुछ कहने जाते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि भाई 2 मिनट रुको, लेट मी फाइट सेथ रॉलिन्स। बहुत हीरो बन चुके हो सेथ रॉलिन्स तुम, लेकिन अब मेरी बारी है कि मैं चीजों को आगे ले जाऊं। इतना कहते ही वो सेथ रॉलिन्स पे ग्लास को किस लगा देते हैं, बट क्विकली कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को नॉकआउट करके रिंग के बाहर निकाल देते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर हंसते हुए वहां से चले भी जाते हैं कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया। डायनामाइट नाइट का सबसे पहला मैच दिखाया जाता है, जो होता है टैग टीम क्वालिफायर मैच, DIY वर्सेस क्रीड ब्रोस वर्सेस इंपीरियम वर्सेस द न्यू डे। एंड ट्रस्ट मी, ओपनर के हिसाब से ये मैच बहुत अच्छा था। सारी टीम्स ने काफी मजा डाल दिया। कभी लग रहा था कि क्रीड भाई जीतेंगे तो कभी लग रहा था न्यू डे जीत पाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे DIY मीट द मिडल लगाने में कामयाब हो जाते हैं और मैच को जीत जाते हैं और नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं क्वालिफाई होकर। इसके बाद हमें बेकी लिंच वर्सेस शेना बेजलर के बीच में एक सिंगल्स मैच दिखाया जाता है, जो होता है एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफायर मैच, जहां बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। बेकी लिंच बड़े ही आराम से मैच को जीत जाती है एज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट हमें मामी रिया रिप्ली देखने को मिलती है, जो रिंग में आती है। वो बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि बेकी लिंच आज एलिमिनेशन चेंबर में क्वालिफाई हो गई, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। मुझे तो इस बारे में बात करनी है कि नया जैक्स कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। सो आई एम कॉलिंग यू आउट नया जैक्स। लेकिन नया जैक्स नहीं आती, पर एडम पियर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, तुम्हें तुम्हारा सिंगल्स मैच मिल जाएगा एट एलिमिनेशन चेंबर अगेंस्ट नया जैक फॉर द चैंपियनशिप, लेकिन फिलहाल के लिए तो शांत हो जाओ। बट तभी नया जैक्स वहां आ जाती है एंड हमें रिया रिप्ली और नया जैक्स के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिलता है। लड़ने लग जाते हैं आपस में। एक मूवमेंट पर नया जैक्स तो एडम पियर्स को नॉकआउट ही कर देती है, जिसके बाद एडम पियर्स सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कुछ खास फायदा हो नहीं पाता। नया जैक्स सबके ऊपर से गुजर जाती है और अनाहिलेटर लगा देते हैं रिया रिप्ली के ऊपर और हंसते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें एक मिक्स जेंडर टैग टीम मैच दिखाया जाता है, अकीरा एंड मैगजीन वर्सेस द वाइकिंग रेडर्स, जो काफी अनोइंग था। इन दी एंड वाइकिंग रेडर्स मैच को जीत भी जाते हैं। ज्यादा कुछ यहाँ हुआ भी नहीं। नेक्स्ट कुछ बैकस्टेज मूवमेंट के बाद हमें जेडी मैकडोना वर्सेस द मिस के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जहाँ डर्टी डम डम भी रिंग साइड पर होते हैं जेडी मैकडोना का साथ देते हुए। लेकिन न जाने कहां से R-Truth वहां पर आ जाते हैं और जजमेंट डे की टी-शर्ट्स को बांटने लगते हैं और सब कुछ डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। पैसे देने लगते हैं वो जेडी मैकडोना को। बस फिर क्या था, इसी हेजिटेशन का फायदा उठाकर स्कल क्रशिंग फिनाली लगा देते द मिस जेडी मैकडोना के ऊपर और उन्हें पिन करके मैच को जीत जाते हैं और R-Truth के साथ फिर सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमें गंथर का 600 डेज टाइटल रिंग का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। गंथर रिंग में आते हैं, टाइटल को ऊपर करते और बम पटाखे फटने लगते हैं एंड कहते हैं कि थैंक्स, मेरे लिए ये सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गंथर कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। देखो 700 दिन हो, 800 दिन हो या 1000 दिन क्यों ना हो, एक चीज कभी नहीं बदलेगी, और वो हूँ मैं द रिंग जनरल, ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। जिसके बाद न जाने कहां से जेउसो वहां पर आ जाते हैं। जेउसो रिंग में आते हैं एंड गंथर उन्हें मॉक करते हुए कहते हैं कि भाई ये एक बहुत नॉर्मल जेस्चर है, नॉर्मल लोगों को खुश करने के लिए, बट लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैंने तुम्हें रॉयल रंबल से एलिमिनेट ही कर दिया था और तुम्हारे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। और क्योंकि ये मेरा सेलिब्रेशन है तो मैं तेरी अपीयरेंस को एक डिसरिस्पेक्ट काउंट कर रहा हूँ। जे कहते हैं कि प्लीज ये डिसरिस्पेक्ट मत समझो, मैंने देखा है ये 600 दिन तक आने के लिए तुमने क्या कुछ किया, कितनी मेहनत करी है। गंथर कहता है हाँ मैंने भी तुम्हें देखा लॉन्गेस्ट सेलिंग टैग टीम चैंप बनते हुए, ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ दिस एरा तो तुम हो ही जेउसो। इस पर वो यीट भी बोल देते हैं, बट तेरे लिए बहुत अच्छा हुआ ना, 15 साल बाद तुम फैमिली की
शेडो से आखिर बाहर निकल ही गए, बट अब मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो तुम्हारे अच्छे दिन थे या ये तुम्हारे अच्छे दिन है। फिर वो उन पे अटैक कर देते हैं और जे और गंथर के बीच में लड़ाई हो जाती है। इंपीरियम भी इस लड़ाई में इंक्लूड हो जाती है, लेकिन तभी न्यू डे वहाँ पर आ जाते हैं। जे उसो को पिटने नहीं देते और इंपीरियम को आज भागना पड़ जाता है। देन हमें एक वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है, द काबुकी वॉरियर्स वर्सेस कटाना चैंस एंड केडन कार्टर। एंड यहाँ बिल्कुल वही हुआ जैसा आप सोच रहे हो। द काबुकी वॉरियर्स कटाना चैंस एंड केडन कार्टर को बड़ी आसानी से हरा देते हैं एंड अपने टाइटल को रिटेन करके बड़े प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। एंड इन दी एंड ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ होता है बुल रोप मैच, कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या सोचकर इस मैच को रॉ के मेन इवेंट में रख दिया। ये मैच कभी लाइव इवेंट पर होना था, लेकिन वहाँ तो ये चीजें कैंसिल हो गई। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा क्यों ना इसे मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में ही ठूस दिया जाए। कुछ स्पेशल हुआ नहीं यहाँ बताने के लिए। इन दी एंड क्रॉस रोड लगाकर कोडी रोड्स अपने पिताजी के मैच को जीत जाते हैं। बट मैच के बाद वो सेलिब्रेट जब कर रहे होते हैं ना, तो ड्रू मैकिंटायर वहाँ आके उन पर अटैक करने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं, जिसका कोई भी जवाब नहीं होता कोडी रोड्स के पास। ड्रू मैकिंटायर हंसते हुए खड़े होते हैं, रेसलमीनिया की साइन को पॉइंट आउट करते हैं एंड देन इसी इंटेंस लुक एंड रेज के साथ हमारी आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।